और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फैसला, आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए। मायावती ने आनंद कुमार से जिम्मेदारी वापस ली है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे आनंद कुमार। रणधीर बेनीवाल बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। रामजी गौतम रणधीर बेनीवाल नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। तो लगातार इस वक्त बीएसपी जो है वो सुर्खियों में है और ऐसे में ये बड़ी अपडेट बीएसपी से जुड़ी आ रही है और ये तमाम नाम आपके सामने, जिसमें रामजी गौतम का जिक्र है, रणधीर बेनीवाल का जिक्र है, ये सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर बने रहेंगे। मायावती का फैसला, आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए हैं। मायावती ने आनंद कुमार से जिम्मेदारी वापस ली है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे आनंद कुमार। रणधीर बेनीवाल और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वो बने रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला एक तरह से मायावती का है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मायावती की बीएसपी लगातार सुर्खियों में, और आपने देखा होगा कि पहले परिवार में दो फाड़ हुए, आकाश आनंद को हटाया गया, एमएच खान जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ में। एमएच खान जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप भी देख रहे होंगे सुर्खियों में है बसपा, और बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव, एक बार फिर से बड़े बदलाव, इसका कैसे विश्लेषण कर पाएंगे आप? देखिए, विश्लेषण सबसे पहला है कि जो भी कदम बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया है वो सब सही है। मान्यवर काशीराम जी की जो और बहन कुमारी मायावती जी की जो मेहनत थी, उसको कोई इधर से उधर करे, किसी के पार्टी में कोई किस पद पे आता है, कहाँ जाता है, किसी के पेट में दर्द क्यों होता है बहन जी? किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब बनाया गया तब दर्द हो रहा था, अब हटाया गया तब दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है ये पेट में? किसी पार्टी को अपने हिसाब से ही तो कोई चलाएगा। आपके घर में जो लोग हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके घर में ही तो कुछ जिम्मेदारियां आपको दी है। अब कल को कह दें कि नहीं, तुम्हारी हम शादी करके तुमको भेज रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं करना है, तो आप क्या करोगी? नौकरी करोगी क्या? ये मसला नहीं है। मसला ये है कि लोगों को दर्द है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की हैसियत के बराबर कोई है नहीं। तो यही तो सवाल है एमएच खान कि ये दर्द आखिरकार किसको है? ये दर्द किसको है? क्योंकि मायावती फैसले पर फैसला ले रही है, इस बात पर देखिए कोई सवाल नहीं उठा रहा है। दर्द किसको है, यही तो मैं चाह रही हूँ कि इस पर विश्लेषण करें। नहीं, विश्लेषण क्या करेंगे? चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप भी लगातार देख रहे होंगे बीएसपी में जो कुछ चल रहा है, कुछ फिलहाल नाम जो है उनको मायावती ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? क्योंकि कांग्रेस से भी बार बार ये कहा जा रहा है, चली जाती हो, पता नहीं क्या तुम लोगों का खेल है यार। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है, वो जो चाहे करें। जिस तरीके से भी पूर्व भाजपा बसपा के प्रवक्ता एमएच खान साहब कह रहे थे, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है एमएच खान साहब, हम तो चाहते हैं कि वो लोग और तरक्की करें ताकि दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट को और बहुजन मिशन को ताकत मिल सके। लेकिन पिछले 3 सालों से जो सुश्री मायावती जी हैं, वो बहुजन मूवमेंट के खिलाफ काम कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। वो आरक्षण विरोधियों के हाथ में खेल रही हैं, संविधान विरोधियों के हाथ में खेल रही हैं। आज की डेट में बहुजन मूवमेंट जो है भ्रम की स्थिति में है। बहुजन मूवमेंट नई दिशा देख रहा है। बहुजन मूवमेंट इंडिया गठबंधन में आना चाहता है। और अब मायावती जी इतना हैरान, परेशान और हताश हो गई हैं कि रोज सुर्खियों में आने के लिए एक दिन वो आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, दूसरे दिन हटाती हैं ताकि आप लोग चर्चा कर सके। 4 दिन में ये चर्चा भी बंद हो जाएगी। दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट अब पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ चले। लेकिन आकाश आनंद तो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी कड़ी चुनौती है। मायावती कहती है कि वो मैच्योर नहीं है। ये तो चलिए आप भी बता रहे हैं सुरेंद्र जी कि उनके परिवार का विषय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस दलित मूवमेंट से ये पूरी पार्टी बनी, जहां से शुरू हुआ, वो एक तरह से लोग कह रहे हैं भटक गया है, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी इस तरह के आरोप लगाए गए बीएसपी पर सुरेंद्र जी? मैं पूरी तरीके से आपकी पूरे सारे स्टेटमेंट से सहमत हूँ और पूरी तरीके से मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन मूवमेंट के लिए बनी थी और काशीराम जी इस मूवमेंट को लेकर के आए थे। काशीराम जी हमेशा कहते थे
कि क्या नाम, अगर किसी तंबू के नीचे जब वो जनसभाएं करते थे, कहते देखो ये तंबू के नीचे लोग बैठे हैं, तो लोग किसके नीचे बैठे हो, कहते थे तंबू के नीचे बैठे। तंबू किस पे खड़ा हुआ है, तो कहते थे लोग तंबू बम्बू पे खड़ा हुआ है। बम्बू किस पे बंधा हुआ है, तो लोग कहते थे बम्बू जो है रस्सी से बंधा हुआ है। और कहते रस्सी किससे बंधी हुई है, तो वो कहते थे रस्सी खूंटे से बंधी हुई है। तो खूंटा जो है ये बहुजन मूवमेंट था। मायावती जी ने इस खूंटे को उखाड़ने का काम किया है। आज की डेट में दलित मूवमेंट किसी भी तरीके से उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर वो आपको लगता है कि अगर आपके साथ आ जाते हैं तो मजबूत आप भी हो जाएंगे, और वो तो मजबूत होंगे ही होंगे। आप हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े रहेंगे आगे भी। कालीचरण स्नेही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक। कालीचरण स्नेही जी, आपसे उस दिन भी बात हुई, आपने जिक्र किया, तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे, ये जो चीजें चल रही हैं इस वक्त बीएसपी में? बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा जानना चाहती हैं व्यू। देखिए, असल में बात यह है कि अभी अपन देख रहे हैं 3-4 दिन से मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है, कई प्रकार के उस पर व्यू आ रहे हैं, अपने अपने तर्क और विश्लेषण लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सच बात यह है, देखिए कि कोई भी दल जो है वो अपने पार्टी की गतिविधियों पर नजर तो रखता ही है, दूसरा ये देखता है कि हमें नुकसान हो रहा है तो हम उस नुकसान करने वाले को उचित दंड दें। तो मुझे लगता है इसमें यही रहा। पारिवारिक संकट तो था ही, लेकिन जो कहा जाता है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, तो स्वाभाविक रूप में बीएसपी भी उसी लाइन पर है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई गलती करता है, परिवार का कितना ही प्रतिशत क्यों ना हो, उसको जो है हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। बहन जी की एक कार्यशैली भी रही है, इसलिए सबको पता है कि उनका चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, उसको बख्शती नहीं है। वो उनकी शैली है कार्य करने की। इसलिए उनको लगा कि हमारी पार्टी को हमारे परिवार के लोग ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम देखते हैं उनके चाहे खास विधायक रहे हों, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हों, सबको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो वही उनकी स्टाइल है, उसकी है। देखिए, अपनी पार्टी को जिसने खड़ी किया, जैसे माननीय कांशीराम साहब की पार्टी है, ये मूलतः उन्हीं के उस पर खड़ी हुई है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, सब हमारे जो ओबीसी के पिछड़े वर्ग के और दलितों के जो हाशिए में पड़े हुए लोग थे, उन सबको उठाने का उन्होंने काम किया। लेकिन ये सही बात है कि बीच में रास्ता भटकाव हुआ है। विरासत को जिस तरह संभालना चाहिए था, उस तरह संभालने में कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, सबको पता है। लेकिन मुख्य तरह से बातचीत हो रही है इसमें। कालीचरण स्नेही जी, आप देख रहे होंगे कांग्रेस अपनी तरफ आने का इन्विटेशन दे रही है बीएसपी को, सपा के नेता अलग ऑफर दे रहे हैं, ऑफर मिल रहे हैं लगातार बीएसपी को, आकाश आनंद को। इसको कैसे देखें? किसी दल में जाते हैं तो ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि वास्तव में बहुत अपरिपक्व है। परिपक्वता तो कतई नहीं है। अब उनको अपने लिखे ट्विटर पर भी एक्स पर विश्वास करना, उनको खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा था हम पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, हम एक सिपाही की तरह काम करेंगे, बहन जी का हर निर्णय स्वीकार है। अब उनकी असली अग्नि परीक्षा है ये कि जो निर्णय बहन जी ने किया है उनको उस पर अपनी चुप्पी बनाए रखना चाहिए। यही उनके लिए असली परीक्षा है, आकाश जी की असली। क्योंकि पिताजी को तो हम बहन जी ने पद दिया है, तो पिताजी की पितृभक्ति का भी उनका परीक्षा है, और पार्टी में बहन जी के प्रति उनका क्या रुख रहता है इसकी परीक्षा है। कहीं जाएंगे तो राहुल गांधी के बाद भी स्थान नहीं मिलने वाला, कांग्रेस में जाएंगे तो कहाँ, किसी भी दल में जाएंगे। यहाँ ये है कि देर सवेर लोग कहते हैं कि परिवार में पसीजते हैं, जैसे माननीय हमारे शिवपाल जी हैं, अलग बना ली। वही उसी का जिक्र होने जा रहा था, क्योंकि झगड़ा सपा में हुआ और आपने देखा, कालीचरण स्नेही जी, आपने खुद देखा कि सब एक हुए बाद में, हालांकि एक हुए, लेकिन एक हुआ परिवार। शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसी गुंजाइश बचती हो। पक्का है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय आकाश आनंद की असली परीक्षा है। यदि वो चुप्पी बनाए रखते हैं और कहीं जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सचमुच में उन्हें किसी प्रकार का कोई भी मैच्योरिटी नहीं। यदि ये निर्णय लेते हैं, बहुत आत्मघाती होगा उनके लिए, बहुत ही आत्मघाती होगा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कालीचरण स्नेही जी कि आकाश आनंद पर मायावती जितनी नाराज नजर आ रही है, उतने ही उनके पिता पर यानी कि अपने भाई पर मेहरबान है। आखिरकार अब आप देख रहे होंगे 3 दिनों पर ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इतनी नरम गरम क्यों दिख रही है मायावती? मैं ये कह रहा हूँ, पिता के रहते हुए बच्चे को वैसे ही नहीं उछल कूद करना चाहिए। पिताजी को बना दिया, हमारे सत्तात्मक परिवार में तो ये रहा, जब तक पिता मौजूद है, भले ही बूढ़ा हो, तो उसका किया जाता है सम्मान। तो उन्हें अपनी पितृभक्ति भी दिखाना चाहिए इस समय, तो वो दिखाएंगे। अब देखिए इसी पर सवाल हो रहा है। हालांकि इस सवाल का जो जवाब है वो समय ही देगा। कालीचरण स्नेही जी, आखिरकार क्या होता है? असल परीक्षा है। हाँ। क्योंकि आखिर देखिए, कोई पार्टी उनको ले क्यों रही है,
ना तो वो सांसद रहे, ना विधायक रहे, ना पूर्व कोई बड़ा पद रहा ही नहीं, जी। केवल इसलिए कि उनकी ताकत का पता है, बीएसपी का ये पता है उनको। बिल्कुल, अभी देखिए अभी उनका उतना मजबूत जनाधार भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको टिकाऊ जो भी था तो वो बीएसपी के कारण था। बहिंगे ने जब उत्तराधिकारी घोषित किया तो देखिए माननीय नेताजी ने जब अखिलेश जी को अध्यक्ष बनाया तो एकदम पावरफुल हो गए, तो स्वाभाविक रूप में बीएसपी से भी किनारा करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अपरिपक्वता का परिचय देंगे। अच्छा, मायावती के बारे में ये भी आपने देखा होगा क्योंकि कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जिन पर मायावती ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद दरिया दिली भी दिखाई। इससे पूर्व हुआ आकाश आनंद पर दरिया दिली भी मायावती दिखाती जरूर दिखाई थी, इनको हटाया फिर ले लिया जी। तो इनकी असल परीक्षा है, मैं तो ये कहूंगा। यानी कि अभी उनको संयम के साथ रहना होगा, यहाँ पर मजबूती से टिके रहना होगा। अच्छा, ये बताइए कालीचरण स्नेही जी, विकल्प उनके सामने आपको लगता है कि क्योंकि विकल्प कुछ और पार्टियां बनी हुई है, ऑफर मिल रहा है? कोई विकल्प नहीं। अरे भाई कोई भी लेगा इनको तो बहन जी के बाद करो तो इनको कहाँ मिलेगा? ये खानदानी मामला है परिवारों का। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, कालीचरण स्नेही जी, बातचीत करने के लिए, चिंतन करने के लिए। और के गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री। के गौतम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, चूंकि आप बहुत नजदीक रहे, बहुत करीबी रहे हैं और आपने बहुत सारे घटनाक्रमों को देखा है, साक्षी बने हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी टिप्पणी में क्या होगा सर? के जी क्या है, आपका प्रश्न क्या है? सर, मेरा प्रश्न यही है कि देखिए जो इस वक्त बीएसपी में घटनाक्रम चल रहे हैं, पहले आकाश आनंद के खिलाफ जो कुछ हुआ, हालांकि उनके जो पिता है आनंद कुमार, उनके पर जरूर कतर दिए गए, लेकिन अभी भी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभाते रहेंगे पार्टी में। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आकाश जी को शांत रहना चाहिए। बहन जी के भाई जब दुलारे थे तो बहन जी ने इतना बड़ा इनका रुतबा दिया था और इनकी पहचान खुद की नहीं है। एक विद्यार्थी जो विदेश से पढ़ के आए, इसकी अगर पहचान सार्वजनिक हुई है तो सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा पहचान हुई है। इनको कोई जानने वाला है तो सुश्री बहन मायावती के द्वारा ही पहचान हुए। इनके भाई जो आनंद हुए, आनंद के बेटे ये हैं, इनकी पहचान तो बहन जी द्वारा हुई है ना। तो बहन जी ने अगर कोई एक्शन, बहन जी ने इनको इतना बड़ा पद दिया था, इतना इनकी शोहरत दिया था, इनका मान सम्मान दिया था, तो बहन जी के पिताजी, इनके पिताजी को भी मान सम्मान है, तो अपने पिताजी को भी ध्यान देना चाहिए और सुश्री बहन मायावती जी को ध्यान देना चाहिए। जो एक्शन हुआ है इसमें शांत रहना चाहिए, शांत रह के चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के बाद कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। अब आप चूंकि सुन रहे होंगे दूसरी पार्टियों से भी ऑफर आकाश आनंद को लगातार मिल रहे हैं। के गौतम जी, नहीं तो अगर कोई पार्टियों इनको बनाने की बात करती है तो इसके मतलब हुआ कि सुश्री बहन मायावती जी के दिए गए सम्मान की जो ताकत है उसी ताकत को बुलाया जा रहा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, आकाश को नहीं बुलाया जा रहा। आकाश के जो पद दिया गया था बहन जी द्वारा, बहन जी जो सम्मान दिया था, इस सम्मान को के लिए इनको बुलाया जा रहा। इनको कोई व्यक्ति नहीं है भाई। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी को क्या जो होती है राजनीति में ताकत, कुछ नहीं होती। ये तो बहन जी की ताकत कुछ असर है, जो इस असर को बुलाया जा रहा, ना आकाश नहीं बुलाया जा रहा, इनको असर के बुलाया जा रहा। ओके, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और के गौतम जी और संदीप खेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे संदीप से। संदीप, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों इस खबर पर काफ़ी नेताओं से बात की होगी, सियासी विपक्षी नेताओं से भी काफ़ी बातचीत की होगी, क्योंकि आप खुद सुन रहे हैं कि अब कांग्रेस से ऑफर मिल रहे हैं आकाश आनंद को, सपा से ऑफर मिल रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि क्या हो सकता है, क्या उनको यहीं पर रुकना चाहिए या फिर दूसरे दलों की तरफ रुख कर लेना चाहिए? हालांकि मायावती जिस तरीके से सख्ती बरत रही हैं लगातार। देखिए स्वाति, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में बहुजन समाज पार्टी को लेकर देखिए उठापटक की जो खबरें हैं वो चल रही हैं। पहले मायावती की पार्टी देखिए दलितों के उत्थान के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस समय वो देखिए पारिवारिक कलह के बीच में जूझ रही है। अभी देखिए मैं बसपा के प्रवक्तों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अरे घर में कोई कुछ भी करे आपको क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो देखिए या तो वो मान ले कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक घर है और घर की जो मुखिया है वो मायावती है, वो कुछ भी करे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक राजनीति पार्टी है। देखिए
मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती और दलितों के उत्थान के लिए मानी जाती है। तो पारिवारिक कलह के चलते देखिए मुझे लगता है ये सब हो रहा है। आकाश आनंद को एकदम से बड़े पद पर बिठाया जाना, फिर एकदम से उनके पर को कतर दिया जाए। अब देखिए आनंद इनकी बात करें, इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाना और जो सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल हैं उनको बनाया जाना। तो मुझे लगता है कि देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं से मायावती को ऐसा लग रहा होगा कि जो उनकी पावर है वो खींच जो विभाजित होने का काम हो रहा है, इसके चलते उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये निर्णय जो है ये बहुजन समाज पार्टी को देखिए कमजोर बनाएंगे, जो क्योंकि देखिए दलित अब वैसे भी डिवाइड हो चुके हैं। मायावती को लगता जरूर है कि हमारे पास दलितों की बहुत पावर है, तमाम ऐसा जो समुदाय हमारे साथ जो पहले हमारा कोर वोटर बैंक हुआ करता था, ऐसा देखिए है नहीं। आप मायावती की स्थिति देखिए ना, एक विधायक है मायावती की पार्टी के, ठीक है, मायावती की पार्टी जो कहाँ पर बची। आप देखिए कितने विधायक थे, एक साथ लगभग 10 से 11 जो है वो विधायक बागी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि देखिए समाजवादी पार्टी या भाजपा भी यही कहती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को देखिए एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए। समाज बदल गया है, जमाना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो आज भी अपने आप अच्छा, उसी आकाश आनंद के जरिए एक बार पार्टी को आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में थोड़ी सुर्खियां मिली थी संदीप, लेकिन उसके बाद भी मायावती ने उनके पर कतर दिए। उनके भाषण स्पीच लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे, हालांकि विवादित स्पीचेस भी उन्होंने काफ़ी दी, आपने सुनी होंगी। लेकिन कहा जा रहा था कि धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। एक दलित युवा नेता के तौर पर उनको काफ़ी पसंद भी किया जा रहा था। देखिए ठीक बात है, पसंद किया जा रहा था। देखिए आकाश आनंद का राजनीतिक करियर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आकाश आनंद तब पहचाने जाते हैं जब ये कहा जाता है कि ये मायावती के साथ के हैं, यानी मायावती के रिश्तेदार हैं, उस पार्टी के हैं। देखिए पढ़ने में और राजनीति को समझने में फ़र्क है। मायावती का कोई सानी नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश आनंद जो पुस्तकों को पढ़ते थे उसके माध्यम से अपनी बात को वो प्रसारित करते थे, भाजपा पर हमलावर रहते थे। और वो भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उनकी देखिए बयानबाजी वायरल हुई थी, मुकदमा दर्ज करने की बात हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करी थी। तो क्या मायावती की अगर बात करी जाए तो क्या वो सिर्फ वन मैन आर्मी यानी सिर्फ पार्टी की एक मुखिया बनकर काम करना चाहती हैं? और परिवार के ही तो लोग हैं। आप देखिए आकाश आनंद उसके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी में किसका नाम आता है? मायावती का आता है। अन्य विपक्षी पार्टियों में सिर्फ एक लीडर का नाम आता है। कांग्रेस में आप राहुल गांधी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में आप अखिलेश यादव को ले लीजिए। तो यही देखिए विपक्ष की कमजोरी है कि ये अपने परिवार के मोहजाल से आगे नहीं निकल पाता है। क्या बसपा पार्टी में तमाम और वोटर नहीं हैं? क्या दलितों के बीच में से उठा के किसी एक को नहीं बनाया जा सकता है? तो परिवार का मोह देखिए मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए देखिए कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख सकती हैं कि तमाम जगहों पर बड़े बड़े लीडरों को मौका दिया जाता है, जो विधायक होता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है देखिए बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियों की देखिए अगर हम बात करते हैं। लेकिन इस समय खींचतान चल रही है बहुजन समाज पार्टी में। अब या तो मायावती को देखिए सलाहकार के रूप में कोई सलाह देने का काम कर रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर मायावती को ऐसा लग रहा है कि मेरी पार्टी का जो वोटर है वो मेरे से खिसक रहा है। आपने आकाश आनंद का एक बयान देखा था और ये कहा गया था कि इसी बयान के बाद से आकाश आनंद के पर को कतरे गए, जिसमें उन्होंने कहा था पार्टी में कई कमियां हैं, पार्टी अपने सिद्धांतों को नहीं पूरा कर पा रही है, हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम पार्टी को फिर से वैसे ही लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे तमाम बयान, और देखिए इस तरीके के बयान अभी और भी सामने आएंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी जब चुनाव हुए थे मायावती ने एक जगह छोड़कर कहीं पर भी वो ग्राउंड लेवल पर निकली ही नहीं थी। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मायावती कई जगहों पर खुद जाती थी, रैली को संबोधित करती थी, तो खुद के नेता को सामने देकर जो जनता का उनसे जुड़ाव होता है, जो खिंचाव होता है, वो एक अलग होता है। और लंबे समय से मायावती किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इवेंट में ना शामिल होना, दलितों के लिए कोई बड़ी योजना ना लाना। और खुद बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये जो खबरें हैं वो लगातार हलचल फैला रही हैं और फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा फैसला, कुछ और नाम इसमें शुमार किए गए हैं। आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, जो कि